मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर 10 सालों तक दिल्ली को हर स्तर पर लूटने वाले अरविंद केजरीवाल को शायद एक खबर ऐसी सुनने को मिलेगी जिसे देखकर अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा हो जाना चाहिए, और साथ ही शर्मिंदा होना चाहिए केजरीवाल के उस शराब के दलाल मनीष सिसोदिया को, जो अपने आप को मनीष चाचा कहलवाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल हैं वो तो इनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे। आप ये सोचिए, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी करते रहे और प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी थी इस कदर बढ़ती गई कि पेरेंट्स इस दो चक्कियों के पाट के अंदर पिसते रहे। स्कूल पेरेंट्स को फीस का रेशो ना बढ़ाकर दूसरे तरीकों से लूटते रहे, परंतु अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली के लोगों को यह बताते रहे कि हमने फीस नहीं बढ़ने दी है। अब जो रेखा गुप्ता सरकार आई है उसने इस पूरे मसले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है, और बड़ा एक्शन लेने के बाद यह सचमुच अरविंद केजरीवाल को शर्मसार करने वाला एक्शन है। पंजाब के लोगों को भी दिल्ली की इस बात से सीख लेनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से लोगों को लगातार धोखा देती है। यानी कि विज्ञापनों में केजरीवाल के इस शासन प्रशासन का राम राज्य था, लेकिन हर स्तर पर बहुत बड़ा घोटाला और लोगों से लूट का पूरा प्रपंच रचा जा रहा था। आप ये सोचिए कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और गाइडलाइंस की आड़ में प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक थे, मैनेजमेंट थे, वो लोगों को लूट रहे थे। यह सचमुच बहुत दुखदायक था। अरविंद केजरीवाल केवल अखबारों में, विज्ञापनों में, टीवी चैनलों पर सिर्फ खबरें छपवाते रहे, बनवाते रहे, लेकिन काम कुछ किया ही नहीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण बताते हैं। अभी हाल ही में रेखा गुप्ता को, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार की, उनको एक स्कूल में शिकायत मिली थी मॉडल टाउन में। पिछले दिनों उन्होंने खुद जाकर वहां पर देखा तो क्वीन मैरी स्कूल ने बच्चों को दूसरी लैब में एक तरीके से किडनैप कर रखा था। रेखा गुप्ता ने वहीं से आदेश दिए थे, और इस आदेश के बाद जब एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का एक्टिव हुआ तो अब इस पर पूरा मंथन किया गया, और इस मंथन में जो निकलकर सामने आया तो वो ये था कि रेखा गुप्ता सरकार ने अब प्राइवेट और दूसरे स्कूलों के लिए, सभी जो एडेड और प्राइवेट या जो दूसरे और भी स्कूल होते हैं, उन सभी के लिए एक्ट बना दिया। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, 1973 में इस तरीके का एक एक्ट बनाया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ क्लू छोड़ दिए गए थे। हालांकि 1973 में जब यह एक्ट बना था उस वक्त दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल लगभग ना के बराबर हुआ करते थे, लेकिन एक्ट था 1973 में। परंतु इसके बाद कोई एक्ट आया नहीं, और इसी की आड़ लेकर जो प्राइवेट स्कूलों के मालिक थे वो मौज काट रहे थे। पर अब जब रेखा गुप्ता सरकार इस पर सख्त हुई तो अब एक एक्ट बना दिया है, इसका कैबिनेट नोट पास किया गया है, जिस बिल का नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। एक बार फिर बताते हैं आपको, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। अब यह बिल कैबिनेट में बहुत जल्दी पास होगा और यह कानून आ जाएगा दिल्ली के अंदर। इस कानून के बन जाने के बाद दिल्ली का स्कूल का कोई भी मालिक, कोई भी मैनेजमेंट एक पैसा भी बढ़ा नहीं पाएगी। यानी कि ये पूरा का पूरा मसला सरकार के खाते में आ जाएगा
और सरकार इस पर अपनी नजर रखेगी और उसी हिसाब से इस पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि जो बेलगाम घोड़े बनकर स्कूलों के मालिक और मैनेजमेंट दौड़ रहे थे, जनता की गाड़ी कमाई को लूट रहे थे एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बुरा वक्त है प्राइवेट स्कूलों के मालिकों के लिए और उन मालिकों के लिए खास तौर पर जो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को 10 सालों से अरविंद केजरीवाल के इशारे पर लूट रहे थे। अब केजरीवाल कितना शर्मिंदा होंगे ये तो बहुत परे की बात है, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी में कोई शर्मिंदा या शर्म नाम की कोई चीज है नहीं, तो शर्मिंदा का तो आप नाम ही भूल जाइए। परंतु आप एक बार इस पूरे मसले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुनिए और रेखा गुप्ता को सुनने के बाद ये जरूर सोचिएगा कि अरविंद केजरीवाल के पास अगर शिक्षा से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो अगर उनमें हिम्मत है तो वो कल तक इस डॉक्यूमेंट को शो करके दिखाएं कि उन्होंने एजुकेशन के नाम पर कैबिनेट में क्या किया था। खैर, इससे पहले आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस बिल के ऊपर बोलते हुए जरा जरूर सुने, क्योंकि अब दिल्ली की तस्वीर बदल दी जाएगी, वो भी खास तौर पर शिक्षा के मामले। सुनिए जरा। कई दिनों से एक विषय चल रहा था, स्कूल फीस, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स। लगातार एक पैनिक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में स्कूल प्रशासन के द्वारा की हुई अलग अलग एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा था। और जब हमने उसको बहुत डीप स्टडी किया और सरकार की ओर से स्टेप्स लिए, हमने अपने डीएम्स को स्कूल्स में भेजा चेक करने के लिए कि जो जो पेरेंट्स की बातचीत थी कि भी हमारे बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको फीस के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, डीएम्स को भेजा गया। डीएम्स ने भी अपना पूरा रिपोर्ट बना के दिया, उनका ऑडिट भी हुआ और पूरा संज्ञान लेते हुए कि इससे पहले क्या प्रोसीजर रहता था कि फ़ीस किस तरीके से बढ़ रही थी, किस तरीके से रोकी जा रही थी। और आप मानिए कि ये बड़ी स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फ़ीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट, दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फ़ीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज़ एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फ़ीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। आपने सुना होगा रेखा गुप्ता ने किस तरीके से अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया कि दिल्ली की जनता को लूटने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जैसा सातिर आदमी
दिल्ली को हर स्तर पर लूट रहा था। स्कूल के मालिकों से टेबल के नीचे से बैग पकड़ लेता था और सारा पैसा बिटकॉइन में लगवा देता था। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी संग्रीला होटल में सगाई और शादी की गई है। मिका नाइट अरेंज की गई। कहां से आया इतना पैसा? दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पूरा साम्राज्य चला रहे थे, अब जनता ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया है। और अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर जाकर पंजाब के खजाने को और पंजाब को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पूरी टीम, इन चोरों की पूरी टीम अब पंजाब में एक्टिव है और पंजाब को लूटने पर आमादा है। लेकिन बात फिर निकलकर सामने आती है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऐसा एक्ट है जिस पर उन्होंने काम किया था तो उसको शो जरूर करें, क्योंकि हो सकता है रेखा गुप्ता दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो भी झूठ बोल रही हो, मीडिया में आने के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हो। तो आप जरा शो कर दीजिए महाशय, और कम से कम ये बता दीजिए कि आपके उस दलाल, शराब के दलाल मनीष सिसोदिया को भारत रत्न कैसे दिया जाता, क्योंकि वो इस लायक तो था ही नहीं। दरअसल है क्या, रेखा गुप्ता ने जो ट्वीट किया उसके अनुसार 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर सेक्शन 17 सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस ना बढ़े, और जिसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया है अपनाया जाना चाहिए। 1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। लेकिन आज मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार के एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। आज हमने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया है जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइंस तय की जाएंगी, और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जो अपने आप में फुल प्रूफ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से ये पूरा अब मामला कानून के दायरे में लाया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 10 साल तक गाल बजाती रही, किया कुछ नहीं। उनका जो शिक्षा मंत्री था वो शराब के घोटाले में शामिल रहा, तो करता कैसे? यानी कि सारा साम्राज्य केवल और केवल विज्ञापनों के सहारे चलाया जा रहा था और शिक्षा क्रांति का डंका पीटा जा रहा था। जैसे आज पंजाब के अंदर एक स्कूल में 4-4 पत्थर लगाकर उनका शिलान्यास करके, मतलब काम कुछ नहीं लेकिन शिलान्यास करके ये एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन किए जा रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से भ्रम की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भाग चुके हैं, या यूं कहे कि दिल्ली की जनता ने भगा दिया है और पंजाब में अपने तिलस्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असर होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली से सीखे हुए लोग पंजाब में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को निकालकर बाहर फेंक देंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।